कि मैं इस भव में नहीं तो उस भव में बदला ले लूँगा। बनियों ने प्रचार किया कि जो किसानों से कहते थे ना कि यदि तूने हमने जो तेरे को कर्जा दिया है ना और तू कर्जा वापस नहीं देगा तो अगले भव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। मतलब तू हमारे घर में बैल बनेगा और हमारा बोझा ढोएगा और जितना पैसा हमारा बाकी है वो बैल बन के मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। बेचारा घबराता था कि अगले भव में बैल बनना पड़ेगा तो किसी तरह दो, क्यों, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है। तो वो बैल नहीं बन सकता हमारे। अरे बने तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन लाख चांस नहीं बनने के हैं। मेरा मतलब समझ में है ना। तो अनुपात से भी तो विचार किया जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इन बनियों ने पैसा वसूली के कितने उपाय, तो इनने धर्म को भी काम में लिया। पंडितों से भी कहा कि तुम ऐसा समझाओ इनको कि जिससे हमारे पैसा वापस आ जाए। हैं? अरे तुम और के पैसे खाएगा, यदि समाज के खाएगा, मंदिर के खाएगा तो अनंत गुणा पाप लगेगा। ऐसा ना मैंने कौन से शास्त्र में लिखा है अनंत गुणा पाप लगेगा? ये कहा पंडित जी अब पैसा आ नहीं रहे, बोली बोल गए लोगों ने और पैसा आते नहीं हैं, तो थोड़ा आप समझाओ। तो पंडित जी ने फटाफट ठोकना शुरू कर दिया, कुछ नहीं है, इसका संबंध कुछ नहीं है। तो आप ऐसा क्यों बताना चाहते हैं? वो तो इसलिए कि पैसा मंदिर के उग जाएं इसके लिए कहता था। आप क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए कि हम उसी राग द्वेष में उलझ के रह गए हैं, उससे कोई लाभ तो हमने लिया नहीं है और अनंत राग द्वेष बांध लिया हैं। इस भव में ये करना पड़ेगा, इस भव में ये करना पड़ेगा। मैंने इससे उल्टा किया। क्या किया? ये कहते जो हमारे वर्तमान योग के शास्त्रों में पूर्व भव की और प्रभव की कहानियाँ हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अभी हम पाकिस्तान से घृणा करते हैं ना, वहाँ के किसी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परिचय नहीं है, हमें उससे कोई द्वेष का कारण नहीं है ना, फिर भी वो पाकिस्तानी है। बम फेंक दो उस पर, ऐसा करवा दो, एक और स्ट्राइक करवा दो। हम अपने प्रधानमंत्री को इसलिए वोट मिल गए सारे देश के कि इसने पाकिस्तानियों को मार दिया था। सबने उस हिंसा की, हिंसा हुई ना, वो लोग मरे ना, वो तो निरपराध थे ना, उनने क्या गलती की थी? और हमने एक साथ उसमें हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान करके और अनंत पाप बांधे इतने लोगों ने। तो हमने ये बता करके कि बेटा तुम जो पाकिस्तान के प्रति अपने बेटे में जहर भर रहे हो कि बेटा पाकिस्तान के तो नाले के ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, बड़े दुष्ट, इनको तो जितना मार दिया जाए, इन पर तो बम फेंक दिया जाए तो अच्छा रहे। क्यों? ऐसा जो हम अपना जहर भर रहे हैं अपने बेटे को, और कल तुम मर के यदि पाकिस्तान में पैदा हो गए तो ये तुम्हारा बेटा सबसे पहले तुम्हारा गला दबाएगा। इसलिए व्यर्थ में ही बिना कारण उनसे द्वेष मत करो। तुम मर के बैल हो जाओगे तो तुम्हारा कर्जा चुकाएगा, ये मत सोचो। तो क्या सोचें कि तुम यदि मर के बैल हो गए तो वही व्यवहार तुम्हारे साथ ये सारी दुनिया करेगी जैसा तुम गाय बैल के साथ में व्यवहार करते हो। तो तुम अपने व्यवहार को सुधारो। ये वर्तमान में सुधारने के लिए उपदेश था। काय के लिए था ये उपदेश? कि वर्तमान में हम अपने परिणाम सुधारें, हैं कि हमें तिरंजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी हम समझाते हैं ना कि तुम जैसा अपना माँ बाप के साथ व्यवहार करोगे ना, अभी सुमत प्रकाश जी सुनाएंगे आपको
करोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बढ़िया बढ़िया कहानी बना बना के सुनाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में सेवा करें तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। कहते क्या नहीं कहते हैं। ये देखो, एक वकील साहब थे, कोई वकील साहब यहाँ बैठे हों तो नाराज़ मत होना, वैसे मैं भी वकील बनते बनते बच गया। इसकी भी एक कहानी है अभय जी, कि जब मैंने बीए पास किया तो मेरे से सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारा तर्क इतना अच्छा है, तुम प्रवचन करते हो तो तर्क बहुत बढ़िया है, यदि तुम वकील होते तो कोई तुमसे जीत नहीं पाता। तो मेरे मन में वकील बनने का भाव आया। क्या तो मैं अशोकनगर में रहता था, सच्ची घटना है, और वहाँ LLB का क्लासेज नहीं थी। वहाँ से गुना है 1 घंटे का रास्ता रेलवे का, तो गुना में क्लासें थीं। तो मैंने कहा कि 1 साल की छुट्टी लेके और अपन जाके LLB में भर्ती हो जाएं, और वहाँ से LLB करके फिर अपन वकालत करेंगे। ये नक्की करके मैं गाड़ी से बैठकर गुना की तरफ जा रहा था, अशोकनगर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता। 2 मूछ वाले ठाकुर वहाँ मेरे बगल में आकर बैठ गए और चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था, मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो दूसरा समझा रहा था कि मूर्ख ऐसी बात मत कर, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, जेल में फांसी पे चढ़ेगा, फांसी पे, ऐसी बात मत कर। वो उसे समझा रहा था। तो वो क्या कह रहा था कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं हत्या करने के पहले फलां वकील को करता हूँ। एक वकील था वहाँ प्रसिद्ध, वो मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, शायद अभी हैं कि ख़त्म हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन वो फौजदारी केस में बहुत अच्छा वकील माना जाता था। जो केस वो लेता था वो जीतता ही था। बोले पहले मैं हत्या करने के पहले उस वकील को करता हूँ, अब फिर बाद में हत्या करता हूँ, क्योंकि सामने वाले ने उस वकील को कर लिया तो मुझे ज़रूर जेल जाना पड़ेगा। मैं तो उस वकील जैसा ही वकील बनना चाहता था। क्या मेरे का गजब हो गया। ये तो हत्यारों को अभयदान देना हुआ ना। अच्छा वकील बन जाना कि हत्या करके आओ और बचाने की मेरी गारंटी, पैसा मनवाने लूँगा लेकिन तुम्हें बचा लूँगा, फांसी पे नहीं चढ़ने दूँगा, ये उसके लिए अभयदान है। तो हत्यारों का अभयदान हुआ ना। तो मैं तो जैसे अच्छा काम समझ रहा था, ये तो इतना खोटा काम है। चोरों को, हत्यारों को, इन सब को अभयदान देना। एक दूसरा वकील और है वहीं पर, वो भी मेरा मित्र, मेरे प्रवचन में आते थे। तो घर पे 3 मंजिल का बहुत बढ़िया मकान, बीच बाजार में, एकदम बढ़िया एयर कंडीशन, और गांव के बाहर एक झोंपड़े जैसे मकान में उसने अपना ऑफिस खोल रखा। घर में अपनी महिलाएं आराम से एयर कंडीशन में झूले में झूलती रहती, और वो दिन भर वहाँ जा कर के उस गर्मी में तपती हुई ऊपर की वो झोंपड़ी में बैठ करके और वकालत करता, वो इसके पास आते। मैंने कहा वकील साहब, आपके पास इतना बढ़िया मकान है, बीच की मंजिल खाली पड़ी है, यहीं रखो ना अपना ऑफिस। घर का घर में, ऊपर बाल बच्चे, नीचे ये एयर कंडीशन मकान, तो तुम उधर जाके काहे को बैठते हो इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में। बोले पंडित जी मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इन चोर उचक्कों को अपना घर दिखाऊं। चोर उचक्के कौन? कहले मेरे पास आते कौन है? समझ गए? जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, खोरे अपराधी होते हैं, वही लोग आते हैं। वो मेरा घर देख लेंगे तो एक दिन मेरे घर पे भी चोरी ना कर डालेंगे। मैं उन्हें अपना घर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ बैठता हूँ।
और नहीं यहाँ भी बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, मेरी ही ज़मीन है, लेकिन ऐसे ही रखता हूँ रद्दी सद्दी कि किसी का मन ललचाए नहीं। तो मेरे समझ में आया कि नहीं नहीं, मुझे वकील नहीं बनना है। और मैं एक गाड़ी से गया और स्टेशन से ही दूसरी गाड़ी से लौट के घर आ गया और मैं वकालत में भर्ती नहीं हुआ। ऐसा मैं वकील बनते बनते बच गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे बात बहुत आनंद है। इन बच्चों ने मेरे से वो इंटरव्यू में पूछा था कि आप यदि एक पंडित नहीं बनते तो क्या बनना पसंद करते हैं? मैंने एक यही जवाब दिया था और ये सच्चा मेरे हृदय का जवाब है कि मैं अपन जो बना हूँ उससे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस मनुष्य भव में इससे अच्छा नहीं बना जा सकता था। आत्मा के कल्याण की दृष्टि से इस मनुष्य भव की सार्थकता के लिए ये जो मैं बना हूँ वो उससे अच्छा नहीं बन सकता। जो मैंने काम जीवन भर किया है, भूखों तो मैं भी नहीं मर गया, हैं? ख्याल में आई ना? और तुम भी जोड़ जोड़ के क्या करोगे, हैं? तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो भी मैंने जीवन में किया, चाहे मजबूरी के कारण किया हो, क्योंकि मेरे पास कोई पढ़ने के साधन दूसरे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, समझ लो यही साधन मुझे मिले तो मैं इनमें बन गया। अब कैसे भी हुआ हो, और चाहे मेरे पिताजी की रुचि के कारण, क्योंकि उनकी बहुत तीव्र भावना थी कि मैं ये वन विद्वान बनाऊंगा, अपने बच्चों को ये वन विद्वान बनाऊंगा, तो उनकी खुशी के कारण सही, लेकिन मैं जो भी बन गया उसमें मुझे रंच मात्र भी वो नहीं है विकल्प। और मैं अभी कोई बात आपसे कहूँगा तो आप मानेंगे नहीं, आपको बहुत अविश्वास होगा, इसलिए कहता नहीं हूँ कि मेरे हृदय का परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने इस कल्पना लोक में उड़ा कि मेरे पास यदि ये ऑफर आ जाए कि आपको राष्ट्रपति बनाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगा। आने वाला नहीं है, पक्का समझ लो, आप चिंता नहीं करना, लेकिन अपन कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। बहुत सोच समझने के बाद मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि मैं इनकार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरा मंदिर छूट जाएगा, ये मेरा ये लिखना पढ़ना छूट जाएगा, मेरा ये तत्व ज्ञान छूट जाएगा, और जो मैं आज अपनी दृढ़ता से अपने नियमों का पालन कर सकता हूँ, फिर जाऊँगा तो अजमेर वाले बुलाएंगे ना, कौन वे मस्जिद वाले क्या है, दरगाह शरीफ में भी जाना पड़ेगा, हैं? और न मालूम कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। सचमुच मैं बोल रहा हूँ आपको हृदय से कि मैंने बहुत सोच समझ करके देखा, अपने हृदय को परखने की कोशिश की, तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं उसे इनकार कर दूंगा। अब आपको बहुत अटपटा लगेगा कि राष्ट्रपति बनने का और ये इनकार कर देंगे, कैसी गप्पे मार रहे हैं। अरे क्यों करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन मैं जो तर्क आपको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं इस 85 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बन के क्या करूँ। इस सारे जीवन का जो कोई भी, जैसे मान लो ये निचोड़ मैंने 2-3 महीने में लिखे हैं, राष्ट्रपति भवन में लिख सकता था, हैं? नहीं कर सकता था ना। और क्या 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 अधिकार हैं कि जो वे लोकसभा में पास कर दें बस उस पर साइन कर दो, हैं? चाहे वे कहें कि इतने कत्ल खाने खुलवाने हैं और सर्वसम्मति से 3 दफ़े पास करके भेज दें तो मुझे झक मार के साइन करने पड़ेंगे। क्यों? वो कत्ल खाने खुलवाने पर भी करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? ऐसे कानून पर भी करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि हम अपने विवेक से निर्णय करें, शांति से निर्णय करें। आप सबसे भी मैं ये कहता हूँ कि आप सब भी वास्तव में इतने अच्छे
धर्म में, इतने अच्छे कुल में, इतने अच्छे देश में, इतने अच्छे समाज में पैदा हुए हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। बस इतनी सी बात रह गई कि थोड़ी आत्मा के कल्याण का काम करना है, ख्याल में आई ना, और उसे हम मन लगा के पूरी तरह ढंग से करें। कैसा वो बहुत कठिन काम है, कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है। तुझे कुछ करना ही नहीं है, इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या होगा। तुझे कुछ करना ही नहीं है, क्या नहीं करने रूप धर्म है, क्योंकि तू बदला बदली तो कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य में तो करने का सवाल ही नहीं है, समझे ना। और स्वद्रव्य में भी पर्यायों में फेरफार कर नहीं सकता, तो अब क्या रह गया करने को। वो द्रव्य में फेरफार होता नहीं है, अनादि अनंत एक सा ही रहता है, तो अब क्या रह गया। तो ये नहीं करने रूप धर्म है। जैसे तुम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कहता है, धर्म ध्यान तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले सिद्ध करके बताया है कि 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान ये तो त्याग नहीं लायक हैं, और शुक्ल ध्यान अभी पंचम काल में होता नहीं है। अब धर्म ध्यान करो, तो धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। वे सब स्वाध्याय रूप हैं, तो ध्यान रहा क्या। अब कौन सा ध्यान की बात करें, तो ये निश्चय धर्म ध्यान, ये पद अपने यहाँ आया ना, यही है निश्चय धर्म ध्यान, ऐसा लिखा है। यह निश्चय से धर्म ध्यान ये है, कौन कि 4थे गुणस्थान से लेकर और जो 7वें गुणस्थान तक जो शुद्धोपयोग, जो आत्मानुभूति, ये जो कुछ भी होता है, जितने नाम इसमें दिए हैं हमने, समाधि, ये होए, ये असली धर्म ध्यान है। इसी एक पंक्ति में लिखा है, मिल गया। हाँ पढ़ो। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी है अपने जिम्मेवार, स्वयं के परिवर्तन का भाव नहीं है हम पर, हम निर्भर, सहजता का सम्यक स्वीकार, करे हम सबका बेड़ा पार, करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्, जो वो है एकाग्र चिंता निरोध है, यही है मन वच काय का निरोध, और यही है धर्म ध्यान, और लिखा यही है सम्यक दर्शन, और यही है सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र में ध्यान को सम्यक चारित्र कहते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए। फिर यही ध्यान है, तो ध्यान कौन, फिर तुम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, तो निश्चय जो धर्म ध्यान है वो व्यवहार धर्म ध्यान है, जो स्वाध्याय रूप है। ख्याल में आई ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। और निश्चय धर्म ध्यान क्या है, यही शुद्धोपयोग, ये सहज भाव, कुछ नहीं करना भाई, ये धर्म ध्यान है। ये कुछ नहीं करना समझ में नहीं आता लोगों के, कुछ नहीं करने में कितनी शांति है इसकी कल्पना आपको नहीं है। वो ज्ञान है ना, ज्ञान तो होगा, तो ज्ञान तो आत्मा का सहज परिणमन है, तो उसे हमने जानो लिखा था, फिर कहा गया ये जानने के चक्कर में फिर उलझ जाएगा, फिर एक किताब में पलटेगा, फिर डिक्शनरी खोल खोल के देखेगा, क्यों। तो उन्हें कह दिया कि नहीं, निश्चय धर्म ध्यान,
वो निश्चय धर्म ध्यान वो उपयोग है कि जो कुछ नहीं करना, तो जानना तो होगा कि जानना होने दो, कि क्या जाने, कि वो भी तेरे माथे पे नहीं है, कि जो भी जानने में आएगा अनाप शनाप और मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा तो फिर मैं ऐसी खराब खराब चीज़ें आएंगी जिससे मैं नरक में चला जाऊंगा। कहता देखो, जानने से, किसी के भी जानने से, कुछ भी जानने से कोई नरक स्वर्ग में नहीं जाता। वो बंध का कारण नहीं है, वो मोक्ष का कारण भी नहीं है। वो तो ज्ञान का सहज परिणमन है, और उसमें तो जो गे आते रहेंगे वो जाते रहेंगे, ख्याल में आए ना। उससे तू कोई गंदी चीज़ जानने में आ जाएगी तो नरक चला जाएगा, और अच्छी चीज़ जानने में आ जाएगी तो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, गे को जानने वाला ज्ञान नहीं होता, और गे आकार ज्ञान नहीं होता। इसका यही अर्थ है कि गे कृत्य अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, जो छठवीं गाथा में है ना, कि गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, कि गे में जो अशुद्धता है वो ज्ञान में नहीं आती। जैसे ईंधन में जो अशुद्धि है वो आग में नहीं आती। गंदी से गंदी चीज़ जल जाए और वो आग हो जाए तो फिर वो आग तो पवित्र ही है, उस पर अपन अपने चाय भी बना सकते हैं, रोटी भी सेक सकते हैं, और बाटिया भी बना सकते हैं डायरेक्ट उसका। क्या कह रहा हूँ मैं एक कह रहा हूँ कि ईंधन कृत अशुद्धि अग्नि में नहीं आती। समय सार में लिखा है, अमृतचंद्राचार्य का उदाहरण है कि ईंधन में जो अशुद्धि है वो ईंधन कृत अशुद्धि उसमें नहीं आती, आग में। और यदि आने लग जाए तो ये माताएं बहनें बहुत संकट में पड़ जाएंगी, क्योंकि जो ये गैस आती है ना वो कैसे बनती है मालूम? कई नगरों के नगर निगमों ने तो हमारे जितने भी लेटरिन बाथरूम हैं उनसे जो मल निकलता है वो जंगल में उसे निकाल के और उससे का प्रोजेक्ट वो लगा दिया एक, और उससे गैस बनती है क्या। और वो वहाँ से फिर जैसे नलों में पानी आता है ऐसी गैस वो हमारे रसोई में आती है। अभी ये नहीं लेने पड़ते हैं, वो सीधे रसोई में जैसे नल खोलते हैं ऐसी खोलो वो गैस आती है। और वो कह रही अब फिर वो गैस तो समझ लो कैसे आई है, कैसी आई है। अब वो उसकी तो तुम बात नहीं कर सकते हो, और उससे फिर रोटी बनती है तो वो अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वो गैस आपके यहाँ आग बन के आती है। जो वो गैस निकली और आपने आग लगाई तो आग बन गई, तो आपकी जो रोटी सिकी तो आग पे सिकी कि गैस पे? कि गैस की आग, कि गैस फैस की आग होती ही नहीं है। आग तो आग की होती है, गैस की नहीं। ईंधन ईंधन का है, ईंधन आग का नहीं। आग आग की है, आग ईंधन की नहीं। समझ में? नहीं तो बहुत संकट में खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आपके संकट? अभी ये खेत में खाद डालते हैं, क्या क्या डालते हैं? सब गंदे से गंदे पदार्थ खेत में अपन डालते हैं ना खाद में, और वो खाद में से पेड़ बनता है, पेड़ पे अनाज लगता है, और वो अनाज अपन खाते हैं। वो परम पवित्र होता है क्या? नहीं, खाते ही कहाँ, भगवान को भी चढ़ाते हैं चावल तो है? क्योंकि वो पर्याय बदल जाती है, अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये भगवान आत्मा है। अब वो ज्ञान है, वो अपनी योग्यता अनुसार जिस ज्ञेय को जानेगा, और वो ज्ञेय न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है। हम उस ज्ञेय को हमने जाना है। तो फिर क्या होता है बंध और मुक्ति का कारण? कि उसके साथ मिथ्यात्व मिल जाता है ना, तो ये बंध का कारण होता है। राग मिल जाता है ना, मैंने दर्शन मोह और चारित्र मोह, जो ज्ञान दर्शन गुण श्रद्धा, दर्शन गुण का मतलब
वो चक्षु दर्शन वाला नहीं, मिथ्या दर्शन वाला, श्रद्धा दर्शन वाला। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण ही, दो गुण ही बंध के कारण हैं, ज्ञान गुण बंध का कारण नहीं है। अष्टशास्त्री में ने क्या, उसमें आत्ममीमांसा में लिखा है अज्ञान से बंध नहीं होता। बोल सकते हो? कौन बोलेगा? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। यही मना कर रहा है तो कौन बोलेगा? देखो मैं बोलता हूँ, अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो ज्ञानानंत्यान्न केवली। ये आपने मीमांसा की कारिका है। अज्ञान से यदि बंध होने लग जाए तो ज्ञेय तो अनंत हैं, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कुछ कुछ ज्ञेयों का ज्ञान अज्ञान तो रहेगा ही। तो फिर उससे फिर कोई भी जो जिनको केवल ज्ञान नहीं है वे बाद में भी केवल ज्ञानी नहीं हो सकेंगे, ऐसा लिखा। अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो ज्ञानानंत्यान्न केवली। देखो हमने तो पढ़ा है शास्त्र में कि अज्ञान से बंध होता है। दो तरह का अज्ञान होता है, एक छायोग समेत अज्ञान और एक औदयिक अज्ञान। नाम सुने? क्यों अशोक? ये तो बताएगा हमारे करुणानी योग का पंडित हैं। फिर भी ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वो अज्ञान, और एक मिथ्यात्व के उदय से जो अज्ञान होता है वो अज्ञान, वो छायोग समय का ज्ञान कहलाता है, और ये औदिक अज्ञान कहलाता है। ये औदिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है, ना मोक्ष का कारण है। वो छायोग समय का ज्ञान वो बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण है। तो उसमें तो जो मिथ्यात्व मिक्सचर है, इसकी वजह से वो बंध का कारण है। ख्याल में आई ना? लेकिन नहीं जानने रूप अज्ञान, एक नहीं जानने रूप अज्ञान और एक गलत जानने रूप अज्ञान, ये दोनों अज्ञान से बंध नहीं होता। घबराना नहीं, गलत जाने तो भी नहीं कि हाँ, दो चार जाने तो भी ज्ञान बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, और दो पांच जाने तो भी बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं है। तो बंध कैसे होता है कि इस शरीर में हूँ, इस अज्ञान से बंध होता है। पर मैं एकत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं ममत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं कर्तृत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है, पर मैं भोक्तृत्व बुद्धि वाले अज्ञान से बंध होता है। क्यों प्रदीप जी? ये तो ख्याल में तो आती होगी मैं क्या कह रहा हूँ, हैं? और सोच समझ के बोलना पड़ता है। सैकड़ों पंडित बैठे हैं यहाँ, और दूसरों के बनाए पंडित होते तो मैं इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि उनमें कहाँ है अकल। ये तो मेरे ही बनाए हैं ना, इन्होंने 5-5 साल तक एक एक बात मैंने इन्हें सिखाई है, ये बताई है, ये तर्क युक्तियाँ ये सब सिखाई हैं। ख्याल में आई ना? तो ये बैठे हैं तो ये छोड़ देंगे क्या? मुझसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तो आपस में करेंगे कि देखो आज दादा ने ये कैसे कह दिया, आज दादा ने ये कैसे कह दिया, आज दादा ने ये कैसे कह दिया। लौट फिर के वो मेरे पास आ जाएगी। बंध का कारण क्या है? तो तुम ये मैं क्यों बता रहा हूँ अशोक जी कि तुम्हारे जो आत्मा में करना तो बंद कर दिया सब। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल और कुछ भी मत सोचो भाई। ये बात हो गई। अब वो अकेला जानना रह गया, तो उससे भी कह दिया कि तुम जानो मत, जानना सहज होने दो।